पड़ोसियों को धौंसाने वाला चीन भारत की नीति से सहम गया। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से गतिरोध जारी है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए लगातार भारत वार्ता की मेज पर सकारात्मक मानसिकता के साथ चीन के सैन्य अफसरों के साथ बैठ चुका है। ऐसे में भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन विस्तारवादी नीति अपनाने वाला चीन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और न ही पीछे हटने को राजी हुआ। लेकिन नवे दौर की बैठक के दौरान चीन के रुख में नरमी देखने को मिली है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य स्तर के नवे दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि चीन का धोखा देने का इतिहास रह चुका है, इसलिए भारत चीन पर किसी भी कीमत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और बिना किसी ठोस सबूत के चीन के इस नरम रुख पर प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल अड़ियल रुख अपनाने वाले चीन का अपने अधिकतर पड़ोसियों से विवाद और तनाव बना हुआ है, लेकिन भारत के सामने चीन का घमंड टूटने के पीछे भारत की एक ठोस रणनीति मानी जा रही है, जिसके बाद चीन का रुख नरम पड़ चुका है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के छोड़े गए इलाकों में कब्जा कर माइंड गेम को फिर से बढ़ाएंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच एक माइंड गेम है, जिसमें चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति वापस न ले ले। चीन अपनी इस नीति के तहत हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। ये दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों का आधार भी है। दरअसल भारत ने चीन की इस नीति का खुले तौर पर समर्थन किया है। भारत इस नीति को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, लेकिन चीन की टेंशन पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है, जब से चीन का पड़ोसी देश ताइवान सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने भी रणनीति के तहत ताइवान के साथ संबंधों को लेकर नरम रुख दिखाया है और ताइवान और भारत के बीच बढ़ते संबंधों से चीन की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन इन दिनों ताइवान, हांगकांग और तिब्बत को लेकर दुनिया भर में आलोचना का सामना कर रहा है। वहीं अगर ताइवान को चीन की नीतियों के विरोध में भारत का समर्थन मिल गया तो चीन की ताइवान नीति खटाई में पड़ सकती है। चीन को घेरने में जुटा भारत तो चीन की छिन गई रातों की नींद। ताइवान के साथ भारत के गहरे होते संबंधों के साथ साथ कई और ऐसे मसले हैं जिसने चीन को शराफत का पाठ पढ़ा दिया है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि भारत अब चीन की दुखती नस को दबाने की कोशिश में जुटा है। इसलिए हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के एक अधिकारी लहरी दोरजी लहटो को सौंपी गई है। इसके अलावा भारत जमीनी स्तर पर फायदा उठाने के लिए अपनी सेना के जवानों को तिब्बत की भाषा, संस्कृति और इतिहास सिखाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। चीन के दबाव में आने के पीछे भारतीय सेना में शामिल लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी बड़ा कारण है। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों मिली हार के बाद भारत ने लद्दाख स्काउट्स का गठन किया था। इसमें भर्ती स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, भाषा, संस्कृति के अलावा मौसम से अच्छे से परिचित होते हैं। इसी तरह से भारत ने तिब्बती शरणार्थी समुदाय के पुरुषों से मिलाकर एक विशेष अर्धसैनिक बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया है। ये फोर्स आतंकवाद रोधी और खुफिया मिशन में काम करती है। वह अमेरिका की तरफ से लद्दाख में चल रहे भारत चीन गतिरोध में भारत को समर्थन मिला है। अमेरिका में ट्रंप की विदाई के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने भी लद्दाख विवाद को लेकर भारत का खुला समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका भारत चीन सीमा पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा कि पड़ोसियों को डराने की पेइचिंग के पैटर्न के बीच अमेरिका अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।